आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में बात ही वही है सर। देखो, सबसे पहली बात है ना कि आपको सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी चीज से होता होगा ना तो ये क्वेश्चन बैंक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन से होता होगा। और सच बात तो ये है ना मेरे दोस्त कि प्रत्येक क्वेश्चन बैंक में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं ना, उस क्वेश्चन को बनानी चाहिए सर, क्योंकि देखो मैथ है सर, ठीक है। अगर चेंज भी होगा ना तो 2 की जगह 5 चेंज होगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आपके पेपर में भी क्षेत्रफल ही निकालने के लिए बोलेगा सर, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ करो चाहे ना करो सर, लेकिन पूरे का पूरे क्वेश्चन बैंक, वो मैथ ही नहीं, साइंस भी हो गया, सोशल साइंस भी हो गया, हिंदी भी हो गया, संस्कृत भी हो गया, उर्दू भी हो गया, फारसी भी हो गया, प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक पढ़ा करो मेरे दोस्त, ठीक है। बट आज की क्लास में हम करने वाले क्या है, तो आपके एग्जाम में 2011 से अब तक जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, लघु प्लस दीर्घोत्तरीय, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम फोड़ेंगे सर, ठीक है। हाँ, लघु प्लस दीर्घोत्तरीय मतलब जो सवाल आपको 2 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाते हैं, वो दोनों टाइप का सवाल को फोड़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं साथी मेरे दोस्त, क्लास को शुरू कर देते हैं, ठीक है। और क्लास को शुरू करने से पहले एक ही बातें कहना चाहूंगा कि अगर आप इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमने मैथ का तमाम क्लासेस लिया है, लघु प्लस दीर्घोत्तरीय का, ऑब्जेक्टिव का, साइंस में हमने तमाम क्लासेस ले रहे हैं। आप वो सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट जो है ना वो बना हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा सर, ठीक है। वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, तभी तो हम सबका मिशन अब की बार सपना पूरा होगा सर, ठीक है। तो चलो ना, एक बार क्लास को शुरू करने से पहले खुद भी एनर्जेटिक हो जाओ और हमें भी एनर्जेटिक कर दो इस बात को कमेंट करके कि अब की बार मिशन 475 प्लस, ठीक है सर। आइएगा, देखो सबसे पहले करना क्या है ना सर, थोड़ी सी ये मैथ का क्लास है, तो आपको तो पता होगा सर कि संदीप कुमार नाम है मेरे दोस्त। मैथ तो आपके रग रग में हम भर देंगे सर, ठीक है। मेरी सपना है कि मैथ आपके ब्लड में दौड़नी चाहिए सर। हाँ, मेरी सपना है मेरे दोस्त कि मैथ और साइंस आपके ब्लड में हम दौड़ा दौड़ा करके मारे सर, ठीक है। और ये करके रहेंगे सर, ठीक है। देखो, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं सर, ठीक है। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है ना वो डबल स्टार है, ठीक है। जो बंदा को ये सवाल आता है बनाने, तो प्लीज मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे यार, आप भी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख जाओ। हो सकता है कि आप दूसरा तरीका से बनाते होगे और मैं सही तरीका से बनाऊंगा सर, ठीक है। हाँ, या फिर मतलब तरीका चेंज है, तो क्योंकि देखो क्वेश्चन मैथ का जो सवाल में जो आंसर नंबर जो कटता है ना, वो क्वेश्चन बनाने के तरीका में भी नंबर कटता है, ठीक है। हाँ, सवाल क्या कहता है जरा गौर करिएगा। सवाल क्या कहता है ना सर कि यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमने क्या बोला है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, आपको पता होगा कि पहला प्राकृतिक संख्या 1 होता है। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, देखो थोड़ा सा पेशेंस बना लेना मेरे दोस्त, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको, तो ऐसी संख्या जो गिनती की जाती है, और गिनती की जाने वाली संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहां से करते हैं, 1 से करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहला प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1। इसके बाद दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 2। तीसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 3। तो अब मेरी बातों को समझना, हमें बोला है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20 है। यानी यहां पे आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। इसके बाद आपको इस बात को लिखना है कि हमने माना कि, हमने क्या किया है, माना कि, हमने क्या लिखा है, माना कि पहला प्राकृतिक संख्या, हमने क्या लिखा है, माना कि पहला प्राकृतिक संख्या, हमने क्या माना है, हमने माना कि पहला प्राकृतिक संख्या क्या है, हमने माना कि पहला प्राकृतिक संख्या x है। अब मेरी बातों को गौर करना सर, अगर हमने पहला प्राकृतिक संख्या x माना है तो उसके आगे वाला प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो x + 1। ओ, अगर पहली प्राकृतिक संख्या 1 है तो दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 होती है, तीसरी प्राकृतिक संख्या 3 होती है, तो सभी में अंतर जो होता है वो कितना कितना का होता है, तो 1-1 का होता है। यानी अगर हमने माना कि पहला प्राकृतिक संख्या x है, इसका मतलब ये है ना कि हमारा दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा दूसरा प्राकृतिक संख्या जो होगा मेरे दोस्त, वो हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 है।
हमने क्या कहा, अगर हमने पहला प्राकृतिक संख्या को x माना तो दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, x+1, ठीक है। और दोनों का जो गुणनफल है ना वो कितना है, 20 है। इसका मतलब दोनों का जो गुणनफल है यानी x इंटू x+1 को जब गुना करेंगे तब कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। अब जरा आइएगा, इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा x गुने x, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स गुने 1 तो कितना हो जाएगा, 1x, और बराबर में कितना है, 20। ये 20 है, इधर इक्वल की ये साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर आएगा तो -20, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब कहोगे कि गुरुजी अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो देखो ये 20 का तो ऐसा गुणनखंड करो कि इसको गुना करने के बाद 20 आनी चाहिए, और माइनस का मतलब है कि घटाने के बाद एक आनी चाहिए। तो 20 को लिख सकते हैं 5 चौक 20, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा सर, यानी इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस में आपको 5x, और माइनस में आपको 4x, और माइनस में कितना, 20, बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाइएगा। कथी नहीं लगेगा फीस। हमने आपको पहले ही बताया है कि मैंने ठाना है कि खुद ही खुद में आपको एक काबिल इंसान बनाना है सर, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में आपको एक अच्छा चीज कॉमन है सर, क्या, x कॉमन है। दोनों में x को क्या कर लेते हैं, कॉमन, तो बचेगा x प्लस कितना, 5। अब ये दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, तो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, इसका मतलब माइनस होगा कॉमन। यहां पे 4 यहां पे 20, मतलब 4 होगा कॉमन, तो ये हो जाएगा यहां पे x, क्योंकि 4 था हमने 4 को निकाल लिया तो x बचा। ये माइनस है लेकिन हमने माइनस को कॉमन कर लिया तो ये माइनस वाला सिंबल हो जाएगा प्लस, और 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, तो 4 को 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, और बराबर को क्या कर देंगे, 0 सर। अब देखना यहां पे x प्लस 5 यहां भी, x प्लस 5 यहां भी, ठीक है। इसका मतलब है कि x प्लस 5 हमारा एक साथ हो जाएगा, और यहां पे हमारा ये क्या बचेगा, x माइनस 4 एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा और दोनों के एक साथ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी कहने का सेंस है कि एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे, और एक बार x माइनस 4 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -5, और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको प्लस में 4, ठीक है। अब मेरी बातों को सुनिए ना सर, ये माइनस वाले नंबर जो आए हैं ना इसको नहीं लेंगे, ठीक है, प्लस वाला नंबर लेंगे, यानी कहने का सेंस है, अतः कह सकते हैं कि पहला प्राकृतिक संख्या को उन्होंने क्या माना था, x माना था। x का वैल्यू कितना आया है, 4। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि पहला प्राकृतिक संख्या 4 है, लेकिन दूसरा प्राकृतिक संख्या जो है वो कितना है, x+1, और x+1 कहने का मतलब है कि x का वैल्यू 4 है, और 4 में एक जोड़ेंगे, एक मतलब ये क्या होगा सर, ये हमारा 5 होगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि पहला प्राकृतिक संख्या 4 है और दूसरा हमारा क्या है, 5 है, यही क्या होगा, आंसर होगा सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी। देखो सर जरा दिल से बताना सर कि मैथ बुझाए थे कि नहीं बुझाए थे, ठीक है सर। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है कि मॉडल बनाने वाले मिट्टी से 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। कहता है फिर क्या कि एक बच्चे ने इसे गोले के आधार में बदल दिया, तो कहता है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप समझना मेरी बात, तो देखो जैसे नाम सुना गोला शंकु बेलन, अब नींद आना चालू। कैसे, देखो सर सच्ची बताता हूं, एक घटना मेरे साथ भी होता था सर। जब हम भी 10th में पढ़ा करते थे ना, तो शंकु गोला का जब क्वेश्चन आता था ना, तो मुझे लगता था सर कि ये मेरी बस की बात नहीं है। फिर मुझे एक अच्छा टीचर से मुलाकात हुआ, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि अरे भाई मतलब शंकु गोला और घन घनाभ से क्षेत्रमिति से अच्छा कोई मैथ में है ये नहीं, टॉपिक ही नहीं है। हमने बोला कैसे, तो वो बोला कि देखो इसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिलेशन होता है फॉर्मूला से। मतलब आप अगर शंकु गोला घन घनाभ का फॉर्मूला आपको याद है तो आपसे शंकु घन घनाभ का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये बात मैं आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करके बताता हूं सर, ठीक है। आ जाना, उम्मीद करूंगा सर कि ये क्वेश्चन आपके दिल तक मैं पहुंचा दूं, तभी तो कहोगे कि तुझे देख कर आओ। क्या कहता है सर कि एक मॉडल बनाने वाले मिट्टी से, मॉडल मतलब समझता है कि कुम्हार जी द्वारा, जो कुम्हार जी बर्तन बनाते हैं ना,
जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं कुम्हार जी, तो उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन बनाया सर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी का बर्तन बनाया जो कैसा आकार में बनाया, तो शंकुआकार में बनाया। हमने क्या कहा, एक मिट्टी का बर्तन बनाया, कुम्हार जी ने एक मिट्टी का बर्तन बनाया जो कैसा बनाया, तो वो शंकुआकार बनाया सर, ठीक है। अब समझो कि मिट्टी का एक बर्तन बनाया जो कैसा बनाया, शंकुआकार बनाया। कहता है मॉडल बनाने वाले मिट्टी से 12 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया है। अब मेरी बातों को समझना सर, देखो आखिरकार क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आएगा सर। अब मेरी बातों को समझना, जब गोला शंकु को सही तरीका से समझना चालू कर दोगे ना सर, तो ऑटोमेटिक मजा आ जाएगा सर। देखो यहां पे कहता क्या है कि मॉडल बनाने वाला मिट्टी से 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो शंकु बनाया है ना, इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। आखिरकार में क्वेश्चन ये कह रहा है सर, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है ये वाला, ये कितना है, तो ये हमारा है 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, तो ये जो त्रिज्या है ना वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। यानी कहने का सेंस है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद इसका त्रिज्या कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। अब समझना, अब मेरी बातों को समझना, ये शंकु है और ये शंकु का ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब मेरी बातों को यहां से समझना। अब देखो सर, ये वाला इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं सर, ठीक है। हाँ ये वाला देखो यहां समझना, ऐसे समझ लो, ये हमारा क्या है सर, ये ऊंचाई है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। और हमारा ऊंचाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। और मेरे जैसा एक छटपटिया बच्चा आया है, ठीक है, और ये वाला मिट्टी का बर्तन बनवे किया था, और एक बच्चा आया और उस शंकु पे मार दिया एगो फैट, और जैसे शंकु पे मारा एगो फैट, तो ये शंकु बदल गया गोला में। यानी कहने का मतलब, मेरे से एक बच्चा आया और शंकु पे मार दिया धक्का, जैसे मारा शंकु पे धक्का तो शंकु बोला अब हम बदल गए गोला में। यानी शंकु बदल गया किसमें, तो एक बच्चे ने इसे गोला के आधार में बदल दिया, तो अब गोला बन गया। लेकिन जो गोला बना है ना, तो ये गोला का त्रिज्या पते नहीं है। यानी कहने का सेंस है कि गोला का त्रिज्या को क्या कह दो सर, ये हमें R1 कह दो सर, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या क्या है, R है। अब देखो गोला का त्रिज्या हमको पता नहीं है, हमको गोला का त्रिज्या बताना है, लेकिन इस बात को अपने दिल में रखना है कि वही वाला शंकुआ से बना वो गोला, अलग मिट्टी नहीं आया है। जो शंकु को बनाने में मिट्टी लगा था ना, वही मिट्टी से बना है गोला। तो सबसे पहले सर आप इस बात को समझो कि इसका क्या होता है, ये तिर्यक ऊंचाई होता है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, ये वाला जो है ना, देखो ये वाला यहां से यहां, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं सर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है क्या है, हम इसको एल कहते हैं सर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एल कैसे निकालेंगे, तो ये 90 डिग्री होता है। तो यानी कहने का मतलब है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। अब जरा आइएगा, एल का मान हमको निकालना है, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्योंकि ये स्क्वायर में तो रूट में, एच का वैल्यू कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है, प्लस आर का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, पूरा को जोड़ दो सर तो कितना हो जाएगा 100। ऐसे करबो तो खेला ना हो सर, हाँ 153। इतना हूं नहीं जोड़ोगे सर तो कैसे मजा आएगा, हमको लग रहा है नीचे हट जाएगा सर, ठीक है। रुक जाओ, इसको नीचे लिख देते हैं। अब नहीं, नीचे नहीं हटेगा सर। अब देखो यहां क्या करेंगे सर, ये 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा। अब क्या करो, इसको जोड़ दो, ठीक है। तो ये एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 153 हो जाएगा। और 153 को हम लोग लिख सकते हैं 17×53 से, यानी कहने का सेंस है कि 9 गुने 17 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ यानी 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है। यानी कहने का सेंस है कि एल बराबर हमारा हो गया 3 रूट कितना 17, यानी एल का जो मान आया है वो कितना आया है 3 रूट 17, यानी ये वाला हमको एल कितना आया है 3 और रूट अंडर 17 आ गया है सर, ठीक है। हमें गोला का त्रिज्या क्या करना है, निकालना है। लेकिन अब हमने क्या कहा था आपको कि पहले शंकु था अब बना गोला, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ना, कि इसका मतलब ये है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है ना, शंकु का जो आयतन है वो बराबर है गोले के आयतन का, ठीक है, गोले का आयतन के, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा सर, देखो पहले था शंकु अब बना गोला, इसका मतलब दोनों का आयतन बराबर है क्योंकि मिट्टी वही है और वही मिट्टी से बना है। तो अब पहले ये बताओ कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थैंक यू। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, ठीक है। हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या एच बराबर। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 4/3
पाई आर क्यू। ठीक है, अब मेरी बातों को जरा दिल से समझिएगा, मैंने क्या कहा, पाई से पाई गला ससुराल की खोपचे में गले। ठीक है, आ जाइएगा यहाँ पे देखो सर, इसको गोले के आयतन का हमने त्रिज्या को क्या माना R1, इसको R1 का क्यू कर दीजिएगा सर। ठीक है, हमने क्या कहा, इसको R1 का क्यू कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या है 1/3 गुने 1/3 गुने, अब सोचो यहाँ पे कि R का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुने H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू 12, तो 12 का हो जाएगा हमारा कितना 12। ठीक है, और बराबर में कितना है ये 4/3 और गुने में कितना R1 का क्यू। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, ये 3 से काटना है, 9 को 3 बार में खोपचे में चल गया, यहाँ पे बच गया 3 गुने 12, यहाँ पे 4/3 जो है वो गुना में है, नीचे आएगा भागा में, तो ये 3 है नीचे हो जाएगा ऊपर, वो 4 है ऊपर आ जाएगा नीचे, अब बराबर में क्या हो गया R1 का क्यू हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है सर, ये 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में, अब सो ये क्या हो जाएगा 1 3 2 3 3 यानी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा R क्यू, R1 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये 27 जो है वो किसका क्यू है, तो ये हमारा 3 का क्यू है, और बराबर में क्या हमारा है ये R1 का क्यू है, क्यू से क्यू गला खोपचे में 3 बराबर क्या हो गया R1। हमसे यही बोला था कि आप जरा बता दो कि गोले का त्रिज्या क्या होगा, और गोले की त्रिज्या को हमने क्या माना था R1, यानी कहने का सेंस है कि गोला का जो हमारा त्रिज्या होगा, गोला का जो त्रिज्या होगा वो हमने क्या माना था R1, R1 बराबर कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को तकलीफ है तो बता देना सर, मेरा कोशिश है कि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए और मैं तकलीफ दूंगा भी नहीं सर। ठीक है, मैं जिंदा हूं तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है और शायद आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और आप जरा पेशेंस बना करके रहिएगा, क्योंकि अभी हमको 5 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बचा हुआ है। अभी हमको 5 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बचा हुआ है। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन को क्या करना है, फोड़ना है सर। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। सर हमरा तो सवाल समझिम ना भाई लो समझिम ना ऐ लो। ठीक है, देखो सर मैं समझाता हूं कैसे। मेरे पास 2 बिंदु है सर। ठीक है, मेरे पास कितने बिंदु है, 2 बिंदु है। ठीक है, यहां पे क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। जिंदगी में सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन सर बीबी के साथ जो वादा किया वो और ये मैथ में सॉल्यूशन लिखना कभी मत भूलिएगा, वरना ये तुम्हारे साथ बड़ा धोखा करेगा सर, ना इंसाफी करेगा सर। ठीक है, ये किसी का नहीं होता है, इसका नाम है मैथ। ये कहता है कि तुम हमको बार बार रिवीजन करोगे तभी हम तुम्हारे पास रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे, और उसी प्रकार से वहां भी काम करता है। ठीक है, आ जाइएगा सर। हमने क्या कहा, सबसे पहले मेरे पास मान लो 2 बिंदु है सर। ठीक है, मानो ये पहला बिंदु है A और दूसरा बिंदु मेरे पास क्या है B है। अब मेरी बातों को समझिएगा, पहला बिंदु A कितना है, तो ये हमारा -4 कितना 7 है, और दूसरा बिंदु हमारा क्या है 4 -3 है। ठीक है, 4 -3 है। अब क्या कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना, हमारे पास 2 बिंदु है, इतना और इतना। अब इस बिंदु में, अब यहां पे समझना कि इस रेखाखंड में कोई एक नया बिंदु आ गया। मान लो यहां पे कोई नया बिंदु आ गया, क्या, इस बिंदु को मान लो P। ठीक है, एक नया बिंदु क्या आ गया, P आ गया, जो ये पूरा रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित कर देता है। मतलब यहां तक का भाग 2 और यहां तक का भाग कितना 3। और हमसे पूछा है कि उस बिंदु का क्या निर्देशांक होगा, तो जो हमने P माना है ना, वो P का वैल्यू क्या होगा हमको ये बताना है। तो हमने मान लिया है कि P हमारा क्या है, X और Y है सर। ठीक है, आ जाना। देखो एक फॉर्मूला बड़ा सुंदर होता है सर, ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये हमारा y1 का जगह लेगा, ये हमारा x2 का जगह लेगा, ये हमारा y2 का जगह लेगा, और ये जो हमारा है ना वो m का जगह लेगा, और ये हमारा किसका जगह लेगा, n का जगह लेगा सर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि जब हमें इस बिंदु को निकालना होता है ना, जब ये वाला x को निकालोगे ना, तो ये वाला m को गुना करते हैं x2 के साथ, यानी m को गुना करते हैं x2 के साथ, और n को गुना करते हैं x1 के साथ। ठीक है, और बट्टे में क्या करते हैं, m प्लस कितना n करते हैं। ठीक है, हमारा x तो x ही है, बराबर m गुने x2, मतलब m को गुना करेंगे x2 के साथ, नहीं 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, प्लस n इंटू x1, यानी n का वैल्यू 3, तो 3 को x1 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 या 12, यानी कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा 12, मत जाना घारा। अब देखो सर m प्लस n यानी कितना 2 + 3 बोले तो कितना 5, यानी कहने का सेंस है कि x बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8 और माइनस में 12, क्योंकि ये प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अब बट्टे में कितना 5, यानी कहने का सेंस है कि ये कितना हो जाएगा सर,
यानी 8×4 = 12 -4 बट्टा कितना 5 हो जाएगा। -4 बट्टा कितना 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया -4/5 हो गया है। अब आ जाइएगा सर एक अच्छा भाषा में। देखो जब हमने ये वाला x निकाला ना तो ये m को गुना किया x2 के साथ, ये n को गुना किया x1 के साथ। ठीक उसी प्रकार जब हम ये y निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, जब हम y निकालेंगे ना, जब ये y निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे y2 के साथ और ये n को गुना करेंगे y1 के साथ। ठीक है, हमने क्या कहा, m को गुना करेंगे y2 के साथ और n को गुना करेंगे y1 के साथ और बटा में क्या कर देंगे m + n कर देंगे सर। ठीक है, हाँ आइएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा m × y2। m का वैल्यू कितना है 2 और y2 का वैल्यू कितना है 3, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे m प्लस में 2 है और ये हमारा क्या है माइनस में 3, यानी कितना हो जाएगा ये -6 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दो। n × y1, n का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू कितना 7, तो 7 कितना 21 और बटे में कितना हो गया सर m + n, यानी m प्लस कितना n, रुक जा हाँ ठीक है, m प्लस कितना n, ये ठीक है रे कुछ गड़बड़ हो रहा है चर दुनिया, ठीक तो है। आ जाइएगा सर, ये हमारा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इधर लाइएगा, तो ये 3 और 2 कितना है 5 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना हो जाएगा सर, ये इसको थोड़ा सा करिएगा तो ये प्लस में आपको 15 होगा और बट्टे में कितना 5 बोले तो कितना 3 बार में, यानी कहने का सेंस है कि y का मान कितना हो गया सर 3 हो गया। लेकिन हमारा इसमें लफड़ा लग रहा है सर कुछ नहीं, -4 यानी कितना, ये -4 ठीक तो है, यानी 3 4 × 12 बिल्कुल सही बात है। x1 को इसके साथ n को इसके साथ, ये हमारा है 4 ठीक तो है। हाँ चलो सर, यानी हमारा कहने का सेंस है ये बिंदु को हमने P माना और P का मान कितना आ गया -4/5 कॉमा कितना हो गया सर, ये हमारा 3 हो गया और यही हमारा क्या हो गया सर, ये आंसर हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? अगर समझ में आया तो एक बार एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइएगा। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, इसके बाद हम चलेंगे दीर्घोत्तरीय की तरफ, इसके बाद फिर लघुत्तरीय फोड़ेंगे, फिर दीर्घोत्तरीय फोड़ेंगे सर। ठीक है, कहता है दो संख्याओं का HCF 145 तथा उनका LCM 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखो सर, एक फार्मूला होता है सर। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, बट इस चीज को लिख लेना। एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हमने क्या कहा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, HCF होता है। इस बात को क्या कर लो, नोट कर लो सर। ठीक है, हमने क्या कहा, एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF, और इसको हम लोग अपनी में भाषा में कहते हैं कि पहली संख्या A है और हमने मान लिया कि दूसरी संख्या B है। पहली संख्या को हमने A माना, दूसरी संख्या को हमने B माना, और हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने कितना हो जाएगा, एलसीएम गुने हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन के अनुसार, कहता है दो संख्याओं का HCF इतना और LCM इतना है। और इस बात को पहले आप गौर करो कि HCF का वैल्यू क्या है, तो HCF हमारा 145 है। ठीक है, और इसी में हमारा जो LCM है ना, वो हमारा कितना है, तो LCM आपको 2175 है, और इसी में जो हमारा पहला संख्या है वो हमारा कितना है, 725 है। तो हमसे पूछा है क्या, दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमने क्या कहा सर, हमारा HCF पता है 145, LCM पता है 2175, हमारा पहली संख्या पता है 725, और हमें दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, अब जरा आइएगा सर, कुछ नहीं करना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या का वैल्यू कितना है 725, यानी 725 को गुना करेंगे दूसरी संख्या के साथ, फिर LCM गुने HCF, LCM का वैल्यू कितना है 2175, और गुने में कितना हो जाएगा 145। अब क्या करना है, ये 725 जो है वो गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा सर, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2175, और गुने में कितना 145, और बटे में क्या हो जाएगा 725। ठीक है, अब इसको जरा काटिएगा सर। देखो कुछ नहीं, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 7×21 यानी कितना 3 बार में कट जाएगा सर। ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा सर। ठीक है, हाँ
हाँ कट जाएगा सर 3 बार में, ठीक है। यानी कितना बार में चला गया, 3 बार में चला गया सर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 45 को यानी 145 को अब 3 से क्या कर दो, गुना कर दो। 5 15 का 5 हो जाएगा, और 5 कितना 20, और कितना सॉरी 4 12, 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, यानी कितना 435 हमारा क्या हो गया सर, ये दूसरी संख्या हो गई सर, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपको 435 है। यहां तक को किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को तकलीफ, यहां तक किसी को कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी, ठीक है सर। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को तो आप लोग देखते बता दिए होंगे कि सर हमारे एग्जाम में क्षेत्रमिति से 5 नंबर में ये सवाल, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ना वो दीर्घउत्तरीय में, यानी कहने का सेंस है कि 5 नंबर वाला में, यानी एक क्वेश्चन बनाओगे और आपको 5 नंबर मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको कम से कम 10 बार से ज्यादा पूछा गया होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। 2 सीटिंग में से 1 सीटिंग में पक्का ये क्वेश्चन फंसेगा सर, मामला एकदम फिक्स रखना, कथी वाला कोई सोचने वाला बात नहीं है सर, आई तो आई सवाल, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं सर, देखो आपके पास टाइम ना के बराबर है, बहुत कम टाइम है, और बहुत कम टाइम में बेहतर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाना होगा सर, बेहतर क्वेश्चन पाना होगा, और हम आपके लिए सर बड़ा अच्छा चीज लेकर के आए हैं। और मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त, जो मैंने पिछले साल मैंने बच्चे के साथ वादा किया था, उस वादे को अनुसार मैंने खड़ा उतरा था, और अब की बार मैंने मेरे दोस्त कई रातें जग जाता हूं आपके कंटेंट को तैयार करने में। और क्योंकि मैं आपको पता होनी चाहिए कि मैं साइंस में टॉपर सीरीज चला रहा हूं, 150 सब्जेक्टिव लघु प्लस दीर्घउत्तरीय चला रहा हूं, सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव चला रहा हूं, मैथ में टॉप 100 को लघु उत्तरीय क्वेश्चन चला रहा हूं, हमने दीर्घउत्तरीय क्वेश्चन का बहुत सारे क्लासेस लिया और बहुत सारे क्लासेस लेंगे, ऑब्जेक्टिव की हमने बहुत सारे क्लासेस चला रहा हूं और बहुत सारे क्लासेस चलाएंगे और बहुत सारे क्लासेस लेंगे। तो वो सारे चीजें जो करना पड़ता है ना मेरे दोस्त, उसके साथ हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्लासेस लेना सबसे बड़ी बात नहीं, लेकिन बेहतर क्लासेस लेना सबसे बड़ी बात है सर, ठीक है। तो हमने आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का, मैथ का भी और साइंस का भी और सोशल साइंस का भी, और हिंदी और बुक दोनों, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों, संस्कृत बुक और ग्रामर दोनों, और ये तमाम चीजें सिर्फ नन हिंदी नहीं मिलेगा, उर्दू फारसी का मेरे पास नोट्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो मतलब उर्दू वाले भाई लोग थोड़ा सा माफ करिएगा, मैंने नहीं कर पाया क्योंकि उर्दू के लिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस वाला टीचर था ही नहीं जिनसे मैंने नोट्स बनवा लेता, ठीक है। हाँ तो सर आपके पास ये तमाम चीजों का पीडीएफ नोट्स मिलेगा बिल्कुल सस्ती में और बिल्कुल सही क्वालिटी के साथ। मैं तो कहूंगा मेरे दोस्त कि इस बार एगो टी शर्ट कम पहनना, लेकिन सर अपने फ्यूचर के लिए एक बार जरूर सोचना। और जो मेरे क्वेश्चन का क्वालिटी है ना मेरे दोस्त, उसको जब पढ़ोगे ना पीडीएफ को, तो सर उस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन से ज्यादा आपको टॉपर का चेहरा दिखेगा सर, क्योंकि उस पीडीएफ में बात ही अलग है। मैंने कई रातें जग चुका हूं तब जाकर के उस पीडीएफ को मैंने तैयार किया है। और पीडीएफ की मैं तारीफ क्या करूं, बच्चे लोग ने जो खरीदा है ना, तो उसके मतलब क्या कहूं सर, इसका तारीफ मैं जितना कर दूंगा ना उतना कम पड़ जाएगा। आप पहले देख लो पीडीएफ का क्वालिटी, सारा का सारा सब्जेक्ट का इसी प्रकार से टाइपिंग किया हुआ है और पूरा का पूरा मेरा लैंग्वेज में है सर, ठीक है। हाँ तो जिन किन्हीं को चाहिए ये पीडीएफ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो इसके लिए देखो सबसे पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको मिलेगा, इसके बाद आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और वो कहां मिलेगा, तो ये आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा सर, ठीक है। ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे करना है, तो ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपके सामने कुछ नंबर दिया हुआ 7295 वाला, ठीक है। उसी नंबर पे आपको फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है, ठीक है। तो उसी नंबर पे आपको 199 की जगह 150 रुपया आपको पेमेंट कर देना, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो मात्र आपको 150 रुपया पेमेंट कर देना और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दिया जाएगा और तमाम पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। बाकी आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और जैसे जैसे क्लासेस होते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास पीडीएफ मिलता जाएगा। और दूसरी बात तो यह है सर कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देखिएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू पीडीएफ मेरा नंबर बन करके जाएगा आपके पास, ठीक है सर। तो बाकी थैंक यू। और इस पीडीएफ को तो बच्चे से ज्यादा टीचर लोग प्यार दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आइएगा अब जरा आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। सर ये क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन में बड़ी दम है सर, ठीक है। हाँ सच्ची बताता हूं,
मैंने क्या कहा सर कि एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। अच्छा, कहता है कि एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल हम नहीं समझे सर। एक खिलौना है, मार्केट में गया बच्चा ने एक खिलौना खरीदा, वो खिलौना जो है वो आखिरकार में शंकु के आकार का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। और सबसे पहले आप ये समझो कि ये मान लो क्या है, खिलौना है सर, ठीक है। हाँ, अब देखो ये हमारा क्या है, शंकु के आकार पे है, ठीक है सर। अब समझना मेरी बातों को दिल से समझना कि अब यहाँ पे समझना, ये शंकु का आकार का हो गया है, लेकिन खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई है ना, ये पूरा मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो ऊंचाई है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना है, संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 11 सेंटीमीटर है। मतलब ये खिलौने की पूरा ऊंचाई कितना है, 11 सेंटीमीटर है। लेकिन एक खिलौने की त्रिज्या कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहां से यहां जो त्रिज्या है वो कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। यानी कहने का सेंस है कि एक खिलौने की त्रिज्या कितना, 6 सेंटीमीटर है। कहता है ये शंकु के आकार का, हमने शंकु के आकार का बना दिया। कहता है त्रिज्या, कहता है कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी कहने का सेंस है कि ये जो शंकु है ना, वो अर्धगोला पर रखा हुआ है, इस और दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम है। इसका मतलब पहले ये बात को पहले लिख दो, शंकु का त्रिज्या बराबर है अर्धगोला के त्रिज्या का सर, ठीक है। हमने क्या कहा, शंकु का त्रिज्या बराबर है अर्धगोला के त्रिज्या का। यानी कहने का सेंस है कि शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या क्या है, बराबर है, और दोनों का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने क्या कहा, शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या क्या है, बराबर है, और दोनों का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है सर, ठीक है। फिर से सवाल को पढ़ना। कहता है खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, खिलौना की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, लेकिन शंकु के आकार का है। वो शंकु के आकार, खिलौना भले है लेकिन उसका आकार जो है वो शंकु के आकार का है। कहता है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ये जो शंकु है वो अर्धगोला पर अध्यारोपित है, उसी त्रिज्या वाले, मतलब दोनों का त्रिज्या सेम है। फिर कहता है कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना, 11 है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले ये संपूर्ण ऊंचाई हो गया, यहां से यहां ये क्या हो गया, यहां से यहां जो हुआ ना, देखो ये मान लो ए है, इसको कह दो ओ है, इसको क्या कह दो, बी है। यानी सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो ओए है ना, ये ओए क्या है, तो ओए जो है वो हमारा क्या है, शंकु का, ये हमारा क्या है, शंकु का ऊंचाई है। हमने क्या कहा, ये जो ओए है वो किसका ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई है। तो शंकु का ऊंचाई को हमने क्या माना, एच। एच बराबर क्या होगा, अब मेरी बातों को समझना सर, देखो ऐसे समझना मेरी बात को, ठीक है। देखो यहां से समझना इस बात को कि देखो ये वाला, इसका मतलब ये यहां से यहां कितना है, 6, इसका मतलब ए भी क्या होगा, 6, ठीक है। नहीं समझा मेरे बात को, देखो यहां से ऐसे समझो, अगर ये वाला यहां से यहां 6, इसका मतलब वो त्रिज्या है, ये भी कितना होगा, 6, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। ये यहां से यहां तक का कितना होगा, 6, क्योंकि वो भी त्रिज्या है। और ठीक उसी प्रकार यहां से यहां कितना होगा, 6। यानी कहने का सेंस है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। तो अब मेरी बातों को समझना, यहां से मतलब यहां से यहां का ऊंचाई कितना है, 6 है। मतलब यहां से यहां तक का ऊंचाई कितना है, 6 है। मतलब यहां से रुक जाओ, यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक का ऊंचाई, यहां से यहां तक का ऊंचाई कितना होगा, तो यहां से यहां तक का ऊंचाई कितना होगा, ये वाला ऊंचाई कितना होगा, तो ये वाला ऊंचाई 6 होगा, और पूरा ऊंचाई कितना है, 11 है। तो इसका मतलब शंकु का ऊंचाई कितना होगा, तो पूरा ऊंचाई 11 है, और पूरा ऊंचाई में से त्रिज्या का ऊंचाई घट जाएगा। नहीं, कहने का सेंस है कि कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने क्या कहा, इसका मतलब ये वाला जो एच है ना, इसका मतलब कौन वाला एच, तो ये ओ एच, ये ओ ए जो एच है ना वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप ये समझो ना कि हमारा ये वाला, ये हमारा जो ए बी है वो हमारा क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ये जो हमारा ए बी है, देखो यहां से यहां, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं सर, ठीक है। इसका मतलब ए बी जो है वो हमारा क्या है, इसका मतलब ए बी जो हमारा है वो क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बोले तो कितना, एल। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि एल का वैल्यू क्या होगा। तो एल बराबर क्या होता है, देखो ये जब ए वाला जब एल निकालते हैं ना, तो एल बराबर होता है √h² + r²। हमने क्या कहा,
अब मेरी बातों को जरा बताओ सर, यहां से समझाना कि रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, आइएगा। आर का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 25 और 36 को क्या कर दो, 25 और 36 को जोड़ना तो नहीं जोड़ेगा। अबे भाई सुनोगे तभी तो, 25 और 36 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये आपको सर पता है कितना हो जाएगा, 6 5 11 निकालने का मतलब ये हमारा 61 हो जाएगा सर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 61, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 61, इसको छोड़ देना। लेकिन हमसे अब क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। हमको किसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। जब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा ना तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ को क्या कर देना, जोड़ देना। मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोला के वक्र पृष्ठ को क्या करना, जोड़ देना। तब ये पूरा खिलौना का क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, हाँ, शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस में क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ को क्या कर देना, जोड़ देना सर, ठीक है। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ को क्या करना, जोड़ देना सर, ठीक है। अब मेरे साथ जरा आइएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां भी देखना, यहां भी पाई, यहां भी पाई, यहां भी आर, यहां भी आर, यानी पाई आर को क्या कर लेना कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा एल, अब प्लस में ये क्या बचेगा 2 आर बचेगा सर, ठीक, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आर स्क्वायर था, हमने एक आर कॉमन किया, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू दिया रहेगा सर, ठीक है, 3.14। पाई का जो मान है ना वो दिया रहेगा सर, ठीक है। अब देखना आर कितना है, तो आर हमारा त्रिज्या जो है वो कितना है 6 है, तो 3.14 गुने 6, क्योंकि पाई का मान हमने 3.14 रखा, गुने में कितना 6। एल का वैल्यू कितना रूट अंडर 61, और रूट अंडर, एक बात पहले रुक सुन लो, यहां से सुनो तो एक बात, रूट अंडर 61 का वैल्यू क्या होता है, ये 6 है ना, रूट अंडर 61 का जब वैल्यू निकालोगे ना सर, ये निकालना पड़ेगा, इसको याद कर लेना। हमने क्या कहा, रूट अंडर 61 का जो वैल्यू है ना वो क्या कर लेना, याद कर लेना। किसके किसके बीच में होगा, तो सबसे पहले ये सुन लेना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसका मतलब 49 और 64 के क्या है बीच में है, इसका मतलब इसका जो होगा ना वो 7 पॉइंट कितना होगा 81 होगा सर, ठीक है, इसको याद कर लेना। प्लस में कितना 2 आर, आर का वैल्यू कितना है हमारा 6, तो 6 दूनी ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जरा इसको क्या करिएगा सर, ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 61 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 7.18 होगा। यहां पे क्या है सर, ये देखना, यहां पे क्या है, ये वाला क्या है, यहां पे ये क्या है सर, ये वाला क्या है, तो ये वाला जो हमारा, इसको गुना कर दो 3.14 में, क्या कर दो 6 से गुना कर दो सर, ठीक है, हाँ रहने दो अभी, रुक जाओ पहले, 3.14 गुने में कितना 6, इसको पहले जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 7.81 और गुने में कितना 12, 7 पॉइंट नहीं कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 7 कितना हो जाएगा सर, ये 19, यानी 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 81। अब 3.14 गुने 6 गुने कितना 19 पॉइंट कितना 81, और ये पूरा को गुना करोगे ना सर, ये पूरा के गुना करोगे सर तो 373 और पॉइंट में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 373 पॉइंट कितना 22 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका दिमाग में एक बात आया होगा कि सर ये करना पड़ेगा, हाँ तो करना पड़ेगा सर, हमने नहीं दिया क्वेश्चन में वैल्यू, लेकिन रूट अंडर 3 का जो वैल्यू है ना वो दिया रहेगा 3.14 दिया रहेगा सर, ठीक है, हाँ रूट अंडर पाई का जो वैल्यू है वो दिया रहेगा कितना 3.14। तो पहले आप ये बताना सर कि इस क्वेश्चन को अगर आपके पास थोड़ा समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को पहले आप दोबारा देख लेना सर, ठीक है, और एक बार अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को क्या कर लेना, उतार लेना सर, ठीक है, हाँ, और इस बार एक बार इस क्वेश्चन को क्या कर लेना, दोबारा बना लेना। फिर मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त कि आपके दिल तक इस क्वेश्चन को मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरी गारंटी है सर, ठीक है। अब जरा आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना अगली की तरफ सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, एक सेकेंड सर, अगला क्वेश्चन इधर है कि तुझे देख कर
जीता हूँ हम हे सनम तेरे दिल को। आइएगा सर, ये वाला क्वेश्चन का कहत है, कहता है सिद्ध करे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सर हमरा से ना बनी। देखो सर, एक बात समझना मेरे यारो, ये वाला जो यहां से यहां ये जो है ना, ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है RHS है। अगर हम LHS से चलते हैं, किधर से चलते हैं? LHS से, तो RHS आएगा। LHS में हमारा क्या है? सेक थीटा और प्लस में हमारा क्या है? टेन थीटा, और बट्टे में हमारा क्या है? सेक थीटा और माइनस में हमारा क्या है? तो ये टेन थीटा। ये किसका वैल्यू है? तो ये LHS का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जरा आप ये बताओ कि सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 बट्टा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा है सेक, प्लस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो क्या एस या नो तो बोलो ना जी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। सेक का मतलब क्या होगा? 1 बट्टा कॉस, माइनस में माइनस देंगे। टेन का मतलब क्या होगा? तो टेन का मतलब होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब क्या करना है, मैं आपको एक चीज बताता हूं सर। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऊपर में क्या करना है ना कि कॉस को कर लो एलसीएम, ठीक है। ऊपर में क्या कर लो? कॉस थीटा को एलसीएम कर लो, ठीक है। हमने क्या कहा? ऊपर में कॉस को क्या कर लो? एलसीएम। तो ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस कितना? साइन थीटा बटे में, नीचे में क्या कर लो? कॉस को एलसीएम। जैसा ही नीचे में कॉस को एलसीएम करेंगे ना, तो बचेगा 1 माइनस कितना? साइन थीटा, ठीक है। अब एक बात को याद रखना सर, ठीक है, यहां से याद रखना कि देखो ये वाला कॉस से ये वाला कॉस गला खोपचे में। कहोगे कैसे गुरुजी? क्योंकि ये भी नीचे और ये भी नीचे, तो नीचे वाला से नीचे गला खोपचे में। अब क्या बच गया? मेरी बातों को जरा दिल से याद रखना सर, ठीक है। हाँ, अब देखो अब क्या बच गया सर? अब क्या बच गया सर? तो अब क्या बच गया, जरा यहां आ जाना। हमने क्या कहा? अब क्या बच गया? तो अब ऐसे जरा देखिएगा सर, ऊपर बच गया 1 प्लस कितना? 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बच गया? 1 माइनस साइन थीटा। आप कहोगे गुरुजी इतना आंसर तो देवत ना है, तो अब कैसे होगा? देखो सर, इतना आंसर भले नहीं दे रहा है, लेकिन अब इसके आगे वाला स्टेप में क्या करेंगे ना, किसको परिमेयकरण कर दो। जब परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस है, इसका मतलब ऊपर हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस कितना? साइन थीटा। और जितना ऊपर उतना ही क्या हो जाएगा? नीचे, यानी 1 प्लस कितना? साइन थीटा। ऊपर 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन। जैसे अगर हम लिखेंगे ए गुने ए, तो ए गुने ए का मतलब ए स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार 1 प्लस साइन गुने 1 प्लस साइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी ए प्लस बी। आप जरा बताओ कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी इसको क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर और माइनस में कितना? साइन स्क्वायर थीटा। कहोगे हाँ सर जी, आ जाना। ऊपर हमारा क्या है? तो ऊपर हमारा है 1 प्लस कितना? साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दो। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आप ये बताओ कि ऊपर क्या है? तो ऊपर हमारा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होनी चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहां भी स्क्वायर वहां भी स्क्वायर, तो पूरा को क्या कर देंगे? होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में क्या होगा? कॉस थीटा का पूरे के क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा RHS हो जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि हमको RHS में क्या करना है? वही लाना है, ठीक है। तब आपको नीचे लिख देना है, नीचे लिखना है हेंस प्रूफ LHS बराबर कितना? RHS। हमने क्या कहा? नीचे आपको लिखना है हेंस प्रूफ LHS बराबर कितना? RHS। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो ना जी सर, ठीक है। अब जरा आइएगा अगली क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर सवाल, कि जरा सा हंस कर देखो ना। कहता है सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर है, ठीक है। सवाल बड़ा अच्छा है, सवाल बहुत झकास है। सवाल की तारीफ में जितना कर दूंगा उतना कम पड़ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल नजरअंदाज करने वाली नहीं है सर, सवाल को बनाने वाली क्वेश्चन है। और सवाल ऐसा बनाने वाला क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में छपता है। और ये पेपर शायद 2019 के पेपर में था या 2014 के पेपर में था सर, ठीक है। हाँ, आइएगा। हमने क्या कहा सर? सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है? LHS लिखना है। LHS में हमारा क्या है? तो LHS में आपका है 1 प्लस कितना?
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे में क्या है 1 प्लस आपको कितना tan स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है LHS का वैल्यू है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि आंसर आ जाए, तो कुछ करना नहीं है। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 प्लस कॉट का मतलब क्या होता है, तो कॉट का मतलब होता है कॉस ए और बटे में कितना साइन ए। हमने क्या कहा, कॉस का मतलब क्या होता है, तो कॉट का जो मतलब होता है ना मेरे दोस्त, ये कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए और बट्टे में कितना साइन ए होता है। तो अब यहां पे हमने क्या लिखा, कॉट के जगह क्या लिखा कॉस ए बट्टे साइन ए। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि दोनों पे यहां पे स्क्वायर है, इसका मतलब इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आइएगा 1 प्लस है ये tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और बट्टे में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे सर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, आपको आगे बढ़ के करना क्या है ना कि साइन को कर लो एलसीएम। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला साइन को एलसीएम कर लो। जैसा ही साइन को हम साइन स्क्वायर को एलसीएम करेंगे तो ये साइन स्क्वायर इसके साथ गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। बटे में यहाँ पे नीचे क्या करो कॉस स्क्वायर को एलसीएम कर लो। जैसा ही कॉस स्क्वायर को एलसीएम करेंगे तो इसको इससे गुना कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए और प्लस में क्या हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा सर, ठीक है। अब जरा आइएगा ये कॉस स्क्वायर से सॉरी देखो यहाँ पे समझना, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है। हमने क्या कहा, ये बात तो आपको याद ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ऊपर 1 हो गया और फिर क्या बच गया नीचे साइन स्क्वायर ए बच गया। मेन बट्टा ये है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाता है और नीचे में हमारा क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए बच गया। अब आपको ये बात हमने 20 बार से ज़्यादा बताए होंगे कि जब कंडीशन ऐसा बनेगा तो नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे, इसको साथ गुना करेंगे सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि अब ये कॉस स्क्वायर को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कॉस बट्टा साइन का मतलब क्या होता है कॉट होता है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब जरा बताओ कि सर ये हमको आरएचएस में यही लाना था या नहीं लाना था, तो नीचे लिख दो। नीचे जरा आप लिख दीजिएगा कि एलएचएस बराबर कौन सा चेस, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आप जरा ये बताना मेरे साथी कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी, ठीक है सर। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तारीफ जितना करूंगा उतना कम पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल जो 2019 के पेपर में क्या है आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो 19 के पेपर में क्या है आया हुआ है। हमें क्या कहता है कि हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। लेकिन बहुलक तो ज्ञात करना है, लेकिन बहुलक को निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है और एक हमें बारंबारता दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये समझो सर कि बहुलक निकलेगा कैसे, बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में क्या होता है 2F1 माइनस में F0 और माइनस में कितना होता है F2 और गुने में कितना होता है H होता है। ये हमारा क्या होता है बहुलक का सूत्र होता है सर, ठीक है। अब इस बात को आप समझिएगा, ऐसे जरा समझिएगा कि अब हमें L किसको कहेंगे, F1 किसको कहेंगे, F0 किसको कहेंगे, 2F1 किसको कहेंगे। सर देखो मैं कहता हूं ना कि आप बस ये इतना समझ लो कि जब अगर आपको मैथ में 4/2 का मतलब अगर आप 2 करना जानते हैं ना, तो मैं वादा करता हूं कि मैथ आपके खोपड़िया में मैं छेद करके भेज दूंगा, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। हाँ देखो सबसे पहले जब भी बहुलक की बात होती है ना, जब भी बहुलक की बात होती है तो सबसे पहले आप बारंबारता में जाना। हमने क्या कहा, जब भी बहुलक की बात होती है तो सबसे पहले आप किस में जाना, तो बारंबारता में जाना। और बारंबारता में जाने के बाद जो इसमें सबसे बड़ा दिखेगा उसको पकड़ना और इसको पकड़ करके क्या कहना F1 कहना। हमने क्या कहा, जब भी बहुलक की चर्चा होती है तो सबसे पहले आपको बारंबारता में जाना है और बारंबारता में जाने के बाद जो सबसे बड़ा रहेगा ना ओकरा क्या कहिएगा F1 कहिएगा। यानी कहने का सेंस है
कि F1 बराबर कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। और F1 के ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं F0 कहते हैं, यानी कहने का सेंस है कि F0 का मान कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है। और F1 के नीचे वाले को क्या कहते हैं F2 कहते हैं, यानी कहने का सेंस है कि F2 बराबर कितना हो गया 42 हो गया। हमने क्या कहा सर, हमने कैसे पहचानने के लिए सिखाया कि जब भी बहुलक की चर्चा होती है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, बारंबारता में जाना है। और बारंबारता में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगी ना उसी को क्या कहिएगा F1 कहिएगा, और F1 के ऊपर वाला को F0 कहिएगा, और F0 के नीचे वालों को क्या कहिएगा F2 कहिएगा। सारा का सारा खेल है प्रैक्टिस का मेरे दोस्त, यानी कहने का सेंस है कि सारा का सारा खेल है F1 को पहचानने में। अगर आप F1 पहचान गए तो F0 पहचान जाइएगा, F2 पहचान जाइएगा, ठीक है। तो बहुलक का सबसे बड़ा हीरो जो है वो कौन हमारा है F1 है सर, ठीक है। हाँ, और देखो, और यही नहीं, F1 के जस्ट सामने वाला जो रहेगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे L कहेंगे, यानी कहने का सेंस है कि L बराबर कितना हो जाएगा, तो L बराबर हमारा 35 हो जाएगा। और सभी में जो अंतर है ना, सभी में कितना कितना का अंतर है, सभी में कितना कितना का अंतर है, तो सभी में 5-5 का अंतर है, यानी H बराबर हमारा क्या हो गया 5 हो गया है। कि तुझे देख कर आओ, हमने क्या कहा L का मान कितना है 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 का वैल्यू कितना है 50, यानी 50 में से क्या करेंगे सर 34 को घटाएंगे, बटे में क्या करेंगे 2F1, यानी F1 का मान 50 है, 50 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 100, F0 माइनस F2, यानी F0 का मान कितना है 34 और F2 का मान कितना है 42, ठीक है सर। और गुने में कितना H का मान कितना है 5 है सर, ठीक है। अब जरा आइएगा कि इसको अब आगे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा 35 हो गया, प्लस में ऊपर घटाइएगा तो पता है कितना बचेगा, ये आपको सर ये 6 बच जाएगा और ये 1 बच जाएगा, ठीक है। बटे इसको घटाइएगा तो पता है क्या बचेगा, पहले इसको देखिए, ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, पहले माइनस माइनस वाला को जोड़िए तो ये हो जाएगा 100 माइनस कितना 70, यानी कितना 76 हो जाएगा, और गुने में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कहने का सेंस है कि हम लिखेंगे 35 प्लस 16 बटा, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बहुलक बराबर 35 प्लस 16 बटा कितना, 35 प्लस 16 बटा कितना, ये 100 में से 76 को घटा दो कितना बचेगा 24 बचेगा, ठीक है। और गुने में कितना है ये 5 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 पच्चे 80, यानी पहले 8 से काटो, 8 दूनी 16 और 8 तिया कितना 24, यानी 35 प्लस कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 बट्टा कितना 3, इसको काटेंगे सर तो ये हो जाएगा 3.33, यानी कहने का सेंस है कि 35 प्लस कितना 3.33, यानी कहने का सेंस है कि 38 पॉइंट कितना 33, यानी बहुलक बराबर क्या हो गया, यानी बहुलक बराबर क्या हो गया सर, तो बहुलक बराबर हमारा हो गया 38.33। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। पहले आप बताओ सर कि आपके दिल तक गया बहुलक कि नहीं। मुझे तो लगता है सर कि वो हर इंसान के पास गया होगा बहुलक। मैंने जितना इजी वे में, जितना अच्छी तरीका से मैंने समझाया, सच्ची बताता हूं मेरे दोस्त, लोग कहता है कि आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कैसे कर देते हो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट जब मैं 2-2 बजे रात में आपका मैसेज को जब मैं पढ़ता हूं ना, तो मुझे लगता है सर कि इन सभी बच्चों का आंखों में सपना मैं हूं। मेरे ऊपर लोग विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को टूटने नहीं देना है मेरे दोस्त, ठीक है। छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भी वही धरती से है जो राजेंद्र प्रसाद की धरती है, राजेंद्र दशरथ मांझी की धरती है। वो उसको कभी डरवे नहीं किया तो हम क्या डरेंगे रे ठीक है। हाँ, आइएगा सर अगला क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जरा सा हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए आओ देखो सर, ये वाला सवाल जो है ना, हमने आपको 3 से 4 बार, लगभग 2-3 बार बता चुका हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने आपको 2-3 बार बता चुका हूं, बट एक बार और बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, और इसलिए मैंने ट्रिपल स्टार मारा है कि 2 सीटिंग में से 1 सीटिंग में पक्का ये आएगा। एग्जाम सेंटर से निकलना तो ये बात को जरूर बोल देना कि रे मास्टर, तू जो बोला था ये पूछा था या नहीं पूछा था, ठीक है। हाँ, अगर आप सच में पूछेगा सर तो कहना कि पूछा है। हाँ, आइएगा यहां देखो, ये हमारा LHS है। सबसे पहले किधर से चलना है? LHS से चलना है। LHS में है क्या?
LHS में आपको 1 प्लस आपका क्या है साइन ए है और बट्टे में क्या है 1 माइनस आपका साइन ए है। ठीक है, ये कहाँ की वैल्यू है, तो ये LHS की वैल्यू है। ठीक है सर, हाँ जब LHS से चलेंगे और RHS को क्या करेंगे, लाएंगे, तो LHS में LHS से कैसे चलेंगे, ये हमारा 1 प्लस कितना है, तो ये 1 प्लस साइन ए है और बट्टे क्या है 1 माइनस आपको साइन ए है। ठीक है सर, हाँ अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं सर। देखो सबसे पहले इसको परिमेयकरण कर दो, हमने क्या कहा, सबसे पहले इसको क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण कैसे होता है, तो देखो ये वाला माइनस है ऊपर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और ये माइनस है तो जितना ऊपर हमने दिया उतना ही क्या करेंगे, नीचे देंगे। ये परिमेयकरण हो गया। अब जरा पहले आप ये बताओ मेरे भाई कि 1 प्लस साइन यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये वाला को इस पे टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस कितना b, यानी इसी पे टूटेगा। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन, यानी कहने का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस में कितना, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा मेरे साथ समझिएगा और बुझिएगा सर। ठीक है, अब देखो सर यहां से समझना कि ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, रूट अंडर है, रूट अंडर लगा दो, 1 प्लस कितना है साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसको लिख दो। ठीक है, और बट्टे में हमारा क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, आप पहले इस बात को समझो कि ऊपर में क्या है, तो ऊपर में हमारा 1 प्लस कितना साइन ए का होल स्क्वायर है और बट्टे में हमारा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहने का मतलब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहने का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर कितना ए। हमने क्या कहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहने का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब समझना मेरी बातों को सर। देखो यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट कहां गला, खोपचे में गला। अब यहां पे क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए और बट्टे में क्या बच गया, कॉस ए बच गया। ठीक है, अब आप इस बात को पहले जरा बताओ कि ये जो कॉस जो है ना वो इसके साथ भी भागा में और इसके साथ भी भागा में। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे 1 बट्टा कॉस ए और प्लस में क्या लिखेंगे, साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है सर, आ जाइएगा, साइन ए बट्टा कितना, कॉस ए, साइन ए बट्टा में कितना सर, ये हमारा कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, आप जरा पहले ये बताओ कि 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है, तो 1 बट्टा कॉस का मतलब होता है सेक ए प्लस साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या हमारा होता है, तो टैन ए होता है। आप जरा देखो कि हमको RHS में यही लाना था या नहीं। हमने क्या कहा कि आप जरा पहले देखो कि RHS में हमको यही लाना था या नहीं। कहोगे हाँ गुरुजी, मतलब हमारा आंसर क्या, हमारा क्या हो गया, सही बात हो गया। ठीक है, नीचे लिख देना है, सबसे नीचे लिखना है हेंस प्रूफ LHS बराबर कितना, RHS। इस बात को क्या करना है, नीचे लिख देना है। पहले आप ये बताओ सर कि आपको समझ में आया कि नहीं, पहले आप ये बताओ कि जो मैंने बोला वो चमका कि नहीं चमका। अगर चमका तो ठीक है, अगर नहीं चमका तो उससे भी बढ़िया है, अभी हम आपको चमकाएंगे सर। ठीक है, हाँ आ जाना। एक बात को मैं आपको बड़ा अच्छा से बोलना चाहता हूं सर, देखो मेरी बातों को पहले समझ लेना दिल से। मैं आखिरकार में आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, और आखिरकार में मैं ये बातें आपको ही क्यों बोल रहा हूं सर। देखो मेरी बातों को समझना, दिल से समझना सर। आप इस बात को समझ लो, अभी भी जाकर के आप यूट्यूब पे देख लेना। हमने पिछले बार जो साइंस में है ना, मैथ की चर्चा पहले कर लेता हूं। मैंने पिछले बार मैथ में क्या है ना कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, हमने लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ की बात नहीं कर रहा हूं, लघु का बात कर रहा हूं। हमने 90 क्वेश्चन पढ़ाया था लघु उत्तरीय में से। ठीक है, हाँ 80 या 90 क्वेश्चन हमने लघु उत्तरीय में पढ़ाया था। इसी से आपको 110% क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार। अभी भी पूरा वीडियो यूट्यूब पे रखा हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि हमने अगर आपको क्षेत्रफल निकालने बताया है तो क्षेत्रफल ही पूछेगा। बट जैसे मान लो ये इक्वेशन 2x² है, प्लस में 5x है, प्लस में 7 है, हमने आपको ये पढ़ाया है, तो यहाँ 7 की जगह 8 कर देगा, लेकिन प्रोसेस तो सेम रहेगा ना सर। वही नहीं, हमने सर लगभग 30 से 40 को हमने दीर्घोत्तरीय करवाया था और इसमें भी आपको 110% पूरा का पूरा पूछा था सर। अभी भी पूरा वीडियो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं सर। ठीक है, हाँ
वही नहीं मेरे दोस्त, हमने पिछले बार जो साइंस में है ना, हमने आपको साइंस में मात्र 120 सब्जेक्टिव करवाए थे पिछली बार सर, ठीक है। लेकिन अब की बार ये 20 सब्जेक्टिव में लगभग 90% क्वेश्चन जो है ना वो साइंस में इसी से पूछा था। लेकिन अब की बार ये 120 नहीं, हम आपके लिए 150 सब्जेक्टिव साइंस में चला रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया टॉपर सीरीज। हमने इसका नाम क्या दिया? हमने इसका नाम दिया टॉपर सीरीज, क्योंकि जब हमने इस सीरीज को चलाना स्टार्ट किया था ना, तो सभी बच्चे का एक ही कमेंट था कि गुरुजी इसका नाम 150 नहीं दो, इसका नाम दो टॉपर सीरीज, क्योंकि सबसे बड़ा साइंस का सबसे टेंशन मुक्त वाला क्लास ये है, ठीक है। और यही नहीं, हम आपको सर साइंस में हम आपको एसएसटी में जो है ना वो हम आपको करवा रहे हैं 140 सब्जेक्टिव, ठीक है। ये तो सब्जेक्टिव की बातें हो गई, और हमने सर ऑब्जेक्टिव में तमाम क्लासेस लिया है। अभी हमने सर ऑब्जेक्टिव में साइंस में हमने 200 ऑब्जेक्टिव करवाया, तो वो सारे का सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसमें कोई फी नहीं लगती है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है मेरे दोस्त, ठीक है। कहता है ना सर कि अगर आपके अंदर इच्छा है, शक्ति है पढ़ने की ना, तो आपके लिए पैसा की कोई भावना नहीं है सर। आप पैसा नहीं दो बट पढ़ा करो, मैं ये चाहता हूं सर, ठीक है। हाँ, मैं अच्छी बताता हूं सर, सच्ची बातें ये बताता हूं कि मैं 2 टाइम आपके लिए क्लासेस चला रहा हूँ, शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे, और ये दोनों टाइम में बच्चे का बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। बट हम ही क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत थोड़ा एग्जाम चल रहा है इधर, तो मेरा थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। बट दोनों टाइम आपकी क्लासेस चलते हैं, और दोनों टाइम एकदम जो होता है ना सर सिक्योर टाइम है। और मेरी कोशिश हमेशा से ये रहा है कि आपको टॉपर के वेरिफिकेशन तक आपको पहुँचाना है, और इस बात को आपको फील करवाना है, ताकि आप अपने अपने छोटे भाइयों को बोले, अपने अपने साथियों को बोले, अपने अपने दोस्तों को बोले कि सच में इसकी साइंस क्लासेस वही पढ़ाता है जो एग्जाम पूछता है, और परफेक्ट चीज़ें मैं पढ़ाता हूं मेरे दोस्त, ठीक है। मैं ज़्यादा देखो सर, मैं सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं कह दूंगा कि तुमको मैं आसमान चढ़ा दूंगा, बट हम इतना पढ़ा दूंगा तुमको कि क्लास 10th की सिलेबस से आपको, मतलब क्लास 10th की सिलेबस का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपका 11th का सिलेबस हम 10th में पढ़ा देंगे, हम थोड़ा एडवांस पढ़ा देंगे, ये नहीं सर। हम आपको 10th के सिलेबस ही हम पढ़ाते हैं, उससे एक टॉपिक हम बाहर नहीं जाते हैं सर। ये मेरी सर ऐसा मेरी व्यक्तिगत सोच है, ठीक है। फिर जब 11th में बच्चे पढ़ते हैं तो 11th से सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ाते हैं, 11th में तो हल्का फुल्का पढ़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग बच्चों को IIT JEE की तैयारी करना पड़ता है सर, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे उस फील्ड में जाते हैं, बट सर हमारा यहाँ पे एक हमेशा यही सोच रहा था सर, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्री का महामैराथन क्लासेस लिया, हमने द्विघात समीकरण का महामैराथन क्लासेस लिया, और तमाम महामैराथन क्लासेस आपको आते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथी, प्लीज़ मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरे भाई, सेशन को एकदम शेयर कर देना, अपने अपने वो घर तक शिक्षा को पहुंचा देना जिस घर में कई वर्षों से शिक्षा की आवश्यकता है। एक टीचर जब आपके लिए मेहनत करता है ना, तो बड़ा दिल से मेहनत करता है सर, ठीक है। और ये टीचर की हमेशा से भावना होती है ना कि बच्चे के प्रति मैं कुछ अच्छा करूं, और ये टीचर हमेशा चाहता है कि बच्चे के लिए कुछ अच्छा ही करूं, ठीक है सर। हाँ, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं सर, ठीक है। थोड़ा सा कहाँ गया, रुक जाओ, ये मैं आपको दिखाइए देता हूं, क्योंकि मैं बिना दिखाए मैं रहूंगा नहीं सर, ठीक है। हाँ, आप जरा सोचो सर, आप जरा समझो सर कि कौन ऐसा आदमी है इस धरती पे नहीं बता रहा हूं, मैं ही हूं, जो सर अपने लिए नहीं सर, ये आप सब के लिए मैंने कई रातें जग के मैंने कितना सारा पेज लिखा सर, सोचो तो। और ये इसमें पूरा क्लास 10th का सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज, गेस क्वेश्चन सब इसमें है, और पूरा मैंने अपने हाथों से लिखा, फिर जाकर के मैंने इसको क्या करवाया, टाइपिंग करवाया सर। तो सर ये आप सबका ये मोटिवेशन है, आप सबका ये प्यार है, आप सबकी ये ताकत है जो हमें मेहनत करने पे मजबूर कर देती है सर, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरे साथी, शेयर कर देना सेशन को, अच्छे लोगों तक लाइक कर देना, ठीक है। हम मिलते हैं शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे, आपकी सफलता में और ज़्यादा 4 चांद लगाने के लिए, आपकी मेहनत को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए एक छोटा सा लाइक कर देना, हार्ट भेजना रे, हाँ ठीक है, प्यार कर लेना मेरे दोस्त। बट ये बताना सेशन को कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। बट सारे क्लासेस को प्यार देते रहना। हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।